Hello students, in previous class we studied about the factors responsible for disintegration of USSR. हमने पिछली क्लास में सोवियत संघ के विघटन के कारणों के बारे में पढ़ा था. In this video we will study about consequences of disintegration of USSR. इस वीडियो में हम यूएसएसआर के विघटन के क्या परिणाम हुए उनके बारे में स्टडी करेंगे. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. नंबर 1, एंड ऑफ कोल्ड वॉर. डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर लेड टू एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यानी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से कोल्ड वॉर का अंत हो गया. द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स over Soviet system or capitalist system was not an issue anymore. कि अब जो सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका की जो आइडियोलॉजी विचारधारा में जो टकराव था अब वो समाप्त हो गया, क्योंकि यूएसएसआर ही नहीं रहा तो दोनों की जो आइडियोलॉजी का टकराव था वो भी समाप्त हो गया. सेकंड परिणाम था एंड ऑफ मैसिव आर्म रेस, कि हथियारों की अंधी दौड़ का अंत. द एंड ऑफ कन्फ्रंटेशन ब्रॉट अ रे ऑफ होप दैट देयर विल बी एन एंड ऑफ आर्म रेस एंड पीस वुड बी एस्टेब्लिश्ड. कि जब दोनों के बीच में, दोनों की विचारधारा के बीच में टकराव ही ख़त्म हो गया, सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ ही ख़त्म हो गया, डिसइंटीग्रेटेड हो गया, तो जो हथियारों की दौड़ थी, यूएसएसआर अमेरिका को टक्कर देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बना रहा था, हमने पढ़ा था पीछे. तो अब वो हथियारों की अंधी दौड़ यानी एंड ऑफ मैसिव आर्म रेस, हथियारों की अंधी दौड़ का अंत हो गया. थर्ड, यूनिपोलर सिस्टम, यानी अब जो दो ध्रुव बन गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो वर्ल्ड में दो ब्लॉक बन गए थे, अब एक ब्लॉक जब डिसइंटीग्रेट हो गया, समाप्त हो गया, तो वर्ल्ड में केवल एक ही ध्रुव रह गया, एक ही ब्लॉक रह गया. ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर. अमेरिका केवल एकमात्र महाशक्ति रह गया. फोर्थ जो परिणाम हुआ, इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज. द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मेंट द इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज. कि सोवियत ब्लॉक के डिसइंटीग्रेटेड होने से, सोवियत संघ के विघटन से रशिया के साथ साथ अदर 14 कंट्रीज़ भी स्वतंत्र हो गए. 14 कंट्री रशिया के साथ साथ अदर 14 कंट्रीज भी अस्तित्व में आए. ऑल दीज कंट्रीज हैड देयर ओन एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस. इन सब देशों की, जो नए स्वतंत्र हुए देश थे, इनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी, अपने अपने एस्पिरेशंस थी, आकांक्षाएँ थी, अपनी अपनी चॉइसेस थी. दे इमर्ज्ड विद देयर ओन आइडेंटिटी, इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़. अब वो उन्होंने अपने आप को यूएसएसआर से अलग किया. अब उनकी अपनी पहचान थी, अपनी अपनी यानी इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक मुश्किलें थी. फिफ्थ पॉइंट है सुपरमेसी ऑफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी. जैसे जब वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में बढ़ गया, सोवियत इकोनॉमी हो गई एक और दूसरी थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. अब सोवियत इकोनॉमी से लोग इतने परेशान हो चुके थे, सोवियत इकोनॉमी का डाउनफॉल हो चुका था, तो अब एक जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी इसका उदय हुआ. सुपरमेसी ऑफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी. आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वॉज ओवर. कि जो यूएसएसआर के विघटन के साथ कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो टकराव था वो भी समाप्त हो गया. इंडिया लर्नड अ लेसन and released its faith in
मिक्स्ड इकोनॉमी इन 1991। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ था। अब उसे एक सबक मिला और उसका विश्वास मिश्रित अर्थव्यवस्था से उठने लगा। इंडिया स्टार्टेड फॉलोइंग लिबरल एंड ग्लोबल पॉलिसीज़। अब भारत ने लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की नीति अपनाई और अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी जो नीतियाँ थी उनको ग्लोबल लेवल पर लाना शुरू कर दिया और कैपिटलिस्ट की तरफ जो इंडिया का झुकाव है वो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ होने लगा। सिक्स्थ जो फैक्टर था, सिक्स जो कॉन्सिक्वेंस था, छठा परिणाम जो था, इमर्जेंस ऑफ सिंगल सुपर पावर। यूएसए इमर्ज्ड एज अ सिंगल सुपर पावर इन द वर्ल्ड। इंडिया स्टार्टेड इम्प्रूविंग इट्स रिलेशन विद यूएसएसआर। अब जो अमेरिका था वो एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा और इंडिया ने अपने रिश्ते यूएसएसआर के साथ इम्प्रूव करने स्टार्ट कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी। ये शॉक थेरेपी क्या थी, बड़ा इम्पोर्टेंट है टॉपिक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसे पढ़ेंगे।